गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी नंबर का जो पूरा पार्ट होता है, किसी भी फिगर का, जैसे मान लो ये सर्किल है, इसका जो भी एक पार्ट अगर हम लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन। यानी किसी भी नंबर का कितने सेक्शन में वो डिवाइड है और उस डिवाइड में से अगर हम जितना भी पार्ट लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ये जनरली दो भागों में डिवाइड होता है। जैसे ये शेडेड एरिया हमारा है तो इस टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से हमने कितने पार्ट लिए, एक पार्ट जो कि शेडेड एरिया है। तो यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। इतना पता चला। यानी जो भी हम टोटल, जो भी होल पार्ट होता है उसमें से अगर हम उसका एक हिस्सा लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। तो ये जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले ये पता करो कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है न्यूमरेटर, तो वो बोलता है कि हमने टोटल पार्ट में से कितना हिस्सा लिया है। यानी 4 पार्ट था, उसमें से हमने कितना हिस्सा लिया, एक हिस्सा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये बताता है कि टोटल पार्ट में से हमने कितना हिस्सा लिया, और डिनोमिनेटर ये बताता है कि टोटल कितना पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है, अभी बोलें कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर दोज फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और सॉरी विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यानी देखो, जैसे 0/2 लिखा है तो 2 हमारा क्या है, ये तो हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है। यानी डिनोमिनेटर जो है वो किससे ग्रेटर है, न्यूमरेटर से। और यहाँ पे भी देखो 5 ग्रेटर है कि 2, 5 ग्रेटर है, तो 5 हमारा डिनोमिनेटर है और 2 न्यूमरेटर है। और अभी डिफिनीशन में था कि इसमें ये होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा किससे ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर से। वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आती है। यानी कभी भी 0 से लेस ही आती है और 1 कभी नहीं आती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर और विच डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो ये हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 6/6, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ऐसे ही 7/4 लिखा है तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा या तो 1 आती है और नहीं तो 1 से ग्रेटर आती है। ये हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा 5/8, 3/8, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब उसके जो डिनोमिनेटर हो वो सेम होते हैं, तो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पोर्शन, इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया डिफरेंस? लाइक में डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक में डिफरेंट होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी होल नंबर जैसे 2, 3, 4 ये सारे नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स करके लिखते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 2 कंप्लीट 1/2, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है, और 1/2 क्या है, 2 जब ग्रेटर है, देखो यहाँ पे जब 2 ग्रेटर है डिनोमिनेटर तो वो हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जब भी हम प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को बनाने के लिए होल नंबर
और प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज करते हैं तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो इसको क्या पढ़ा जाता है, 2 कंप्लीट 1/2। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 कंप्लीट 5/8। तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, जैसे कोई नंबर लिखा है 8/, बताइएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम उसमें आगे पढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मान लो ये कोई क्वेश्चन दिया है 8/5, अब इसको बोल रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड। सारे बच्चे तो डिवाइड जानते ही हो, तो 5 को किसे डिवाइड करोगे, तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 कंप्लीट 3/5। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन तो अभी बताया ना, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब इंक्लूड किया जाता है तो हमारा क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 3/5। तो वैल्यू हमारा यही मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, उसकी जो वैल्यू आती थी वो हमेशा 0 से लेस ही आती थी ना, यानी 0 पॉइंट समथिंग आती थी, उससे तो ग्रेटर आती नहीं थी। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 में, अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, जस्ट सपोज आया। तो उसमें अगर किसी भी नंबर में यानी 1 में अगर 0 पॉइंट समथिंग ऐड करते हैं तो वो तो 1 से ग्रेटर ही होगा ना कि 1 से लेस होगा। तो इसीलिए इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया कि अगर कोई नंबर दिया हो और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे और हमेशा यहाँ से लिखते हैं डिविजर से, यानी 1 कंप्लीट 3/5। नेक्स्ट दिया है 3 कंप्लीट 1/6। अब इसको बोल रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को, यानी कोई नंबर ऐसे ही दिया है अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 6 दिया है तो इसको 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 में। तो यानी 3 × 6 होल क्या हो जाएगा, हमारा टोटल 6 हो जाएगा। तो 6 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या होगा, 3 × 6, बीच में क्या साइन लगाएंगे, प्लस साइन, और फिर 1 लिख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3 6 जा 18 + 1/6, टोटल क्या हो गया 19/6। अब ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जो डिनोमिनेटर होता था वो हमेशा न्यूमरेटर से लेस होता था और इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। यानी कोई भी जो इम्प्रॉपर नंबर दिया और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोल रहा है तो उसको सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसमें जो भी यहाँ पे नंबर हो उसमें ऐड कर दोगे, तो ओवरऑल जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दिया, जाहिर सी बात है जब हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे नंबर मिलेंगे। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर दिए, अब इसको बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही रहे, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि 6 किसका किसका फैक्टर है, 1 से भी कटेगा, 2 3 और 6 इससे कटा, और 8 किससे, 1 2 4 और 8। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। जब 2 कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड कर दो, यानी 6 डिवाइड बाई 2 एंड 8 इज डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 को 6 से डिवाइड करो क्या होगा, 3, और 2 से 8 को तो 4, यानी 3/4 जो आया। तो अब इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि यह भी 1 से कटेगा और यह भी 1 से, तो इसका मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं कि इसको तब तक काटो जब तक दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ना मिल जाए। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट दिया है
ऐसे ही 18/30 दिया है। अब इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, अब देखो ये 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा क्या होगा, 6 5 जा 30, तो 6 इससे कटो और 6 तो क्या होगा 3/5। अब देखो इन दोनों में भी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है कंपेयरिंग विथ अनलाइक डिनोमिनेटर। अनलाइक डिनोमिनेटर यानी अभी फ्रैक्शन बताए हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या था, जिसमें उसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से डिफरेंट हो। ओके, अब यहाँ पे 2/3 और 4/5 जब फ्रैक्शन पढ़े हो तो वहाँ पे बताया गया है कि 3 क्या होता है, होल पार्ट होता है, और उसमें से कौन सा कितना पार्ट लिया गया, 2 पार्ट। जैसे 1 2 3 है, उसमें से 2 पार्ट लिए, यानी 2 साइडेड एरिया थे, उनको हमने लिया है, तो 2/3, और ऐसे ही टोटल पार्ट यहाँ पे क्या है 5 है, 5 में से कितना पार्ट हमने लिया है 4, तो 4 पार्ट हमारा साइडेड है और एक पार्ट हमारा टोटल 5 ही था ना, उसमें से 4 पार्ट हमने लिया। अब क्या है अनलाइक, यानी इसको सिंपली अनलाइक मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमको सेम नहीं करना, उसको अनलाइक ही रहने देना है। तो 3 और 5 ये दोनों अनलाइक है, तो डायरेक्ट आप इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करो, 4 और 2, इन दोनों में हमारा ग्रेटर कौन है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/3 इज लेस देन 4/5, आर, या तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, तो अनलाइक डिनोमिनेटर कहेगा तो आप केवल न्यूमरेटर को चेक करना कि न्यूमरेटर में कौन ग्रेटर है, तो वो ग्रेटर होगा। उसी में अगर हम नेक्स्ट आते हैं, अगर इसी को हमको कंपेयर करना है एलसीएम मेथड से, तो एलसीएम पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो डिनोमिनेटर जो दिया है 3 और 5 उसका एलसीएम ले लो, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, यानी 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है। तो 3 का डिवाइड करो 15 से, तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5 का 2 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जितने टाइम्स डिनोमिनेटर से वो चला जाता है एलसीएम उतने टाइम्स का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 से कितने टाइम्स में कटा है 15, 5 टाइम, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 10, और 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, तो 3 टाइम्स में आता है, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 12। अब इन दोनों का कंपेयर करो तो कौन सा ग्रेटर होगा, नीचे तो ये तो हमारा एलसीएम के थ्रू ये दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करो कौन ग्रेटर है, दिख रहा है जाहिर सी बात है 12 ग्रेटर है, तो 12 किसका आंसर मतलब किसका पार्ट था, वो 4/5 का ही ना पार्ट था, तो यानी 2/3 एंड 4/5 ग्रेटर कौन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। या तो आप इसको इस प्रोसेस से भी कर सकते हो और इस प्रोसेस से, दोनों के आंसर सेम आया है। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज 4A दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है कि ऐड करना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हम एक बता दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखो एक्सरसाइज 4A उसी पे आधारित है, उसी से करना। जैसे 4A में दिया है ऐड करना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे पहले क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, और 2 से डिवाइड करो 6 कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3 प्लस फिर 3 से 6 का डिवाइड करो 2 टाइम्स गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा, यानी 3 2 5/6। अब देखो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, क्योंकि 5 भी 1 से कटेगा 5 से और 6 भी इन दोनों में कंपेयर करें तो 1 से कटेगा, तो यानी दोनों में जब कॉमन फैक्टर 1 है तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट दिया है सब्सट्रैक्शन उसी पे। अब 5 और 15 का एलसीएम क्या होता है 15, तो 15 का 15 डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यानी इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, माइनस 5 का डिवाइड करो 15 में 3 टाइम्स गया -3, यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया वही 3 है, तो 6 में 3 जाएगा क्या आएगा 3/5,
15। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, और यहाँ पे भी क्या है 1 3 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको क्या मिला 3, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 3 मिला। तो यानी इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से, यानी 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5। ये हमारा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4b। अभी बताया ना इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, तो उसी पे रिलेटेड है। सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं अपॉन 2, फिर प्लस 4 2 जा 8, 8 में क्या ऐड करेंगे 1, यानी 8 प्लस 1 अपॉन 2, 6 1 7 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2, 9 7 16 अपॉन 2। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे इसको सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम होगा ग्रुप में पूछना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।